जहां प्रदेश भर में जिला कैडर कर्मचारी 19 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं। 88 ब्लॉक्स में 4700 कर्मचारी लगातार अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में पंचायती कामकाज पर इसका असर पड़ रहा है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को मनाने के लिए बातचीत और सख्ती बरती गई। अब तक ये सब कुछ बेअसर नजर आ रहा है। विभाग में विलय की मांग को लेकर कर्मचारी अड़े हुए हैं। इन लोगों का आरोप है कि सरकार उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला परिषद कैडर अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ लगातार हड़ताल पर बना हुआ है। इनकी हड़ताल का आज 19वां दिन है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग बैठे हैं। विभाग में विलय की मांग को लेकर लगातार हड़ताल जारी है। क्रमानुसार अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए तो हड़ताल के बाद सबसे पहले पंचायती विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह से इनकी मुलाकात हुई थी, जो बेनतीजा रही। उसके बाद लगातार ये लोग हड़ताल पर डटे रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ये स्पष्ट किया कि इस वक्त प्रदेश आपदा से उभरने की कोशिश कर रहा है, हड़ताल का ये सही समय नहीं है। उसके बावजूद भी ये लोग हड़ताल पर डटे हुए हैं और अब एक बार फिर से सरकार की सख्ती के बावजूद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है और हड़ताल लगातार जारी है। वहीं शिमला में परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल पर भाजपा ने भी सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। चौपाल से विधायक और भाजपा प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों से बात करनी चाहिए थी। सरकार कर्मचारियों को दबाने की कोशिश कर रही है और अब कोई फार्मा भी जारी करने जा रही है। इस दौरान बलवीर वर्मा ने कांग्रेस सरकार से पूर्व 23 सितंबर 2022 को भाजपा द्वारा जारी नोटिफिकेशन को फिर से लागू करने की मांग की है। उस नोटिफिकेशन के अनुसार जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की सैलरी में 5 गुना तक बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन सुक्खू सरकार ने यह नोटिफिकेशन डी नोटिफाई कर दी थी। इसमें रवैया जो मैं देख रहा हूं वो हिटलर की तरह लग रहा है कि जबरदस्ती झरका के धमका के उनकी हड़ताल को खत्म करना चाहते हैं और उनकी मांगों के ऊपर कोई सुनाई नहीं हो रही है। मेरी यही विनती माननीय मुख्यमंत्री महोदय से है कि 4700 एम्प्लॉयज को ना देखें आप। हिमाचल प्रदेश की 60 लाख जनता एक महीने से विकास के कार्य के लिए तरस रही है। वो 60 लाख जनता की तरफ भी देखें आप। पंचायती राज में ही सारे डेवलपमेंट के गांव के विकास के पैसे जाते हैं। सारी 3200 पंचायतों में कोई कार्य नहीं हो रहा है। मेरी आपसे विनती है, 60 लाख जनता की दर्द को, पीड़ा को आप सुने और ऐसा ना करें कि 60 लाख जनता की दर्द को आप दबाएं। और राजेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आज हड़ताल का 19वां दिन है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये कैडर कर्मचारी लगातार अड़े हुए हैं। क्या कोई बीच का रास्ता संभव नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह से भी बातचीत बेनतीजा रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी स्पष्ट किया कि हड़ताल का सही समय नहीं है। इसके बावजूद सरकार सख्त नजर आ रही है, लेकिन सरकार की सख्ती का कोई असर इन कर्मचारियों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपनी मांग को लेकर ये लोग डटे हुए हैं। इस पर राजनीति जमकर फिर अब होने लगी है। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, अब हड़ताली कर्मचारियों की मांग के ऊपर राजनीति भी होने लगी है। भाजपा अब खुलकर सामने आ गई है और पिछले कल हमने देखा भाजपा प्रवक्ता और चौपाल से विधायक हैं बलवीर वर्मा, उनकी तरफ से कहा गया एक नोटिफिकेशन लेकर वो मीडिया के समक्ष आए और उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो नोटिफिकेशन हमने सितंबर महीने में इशू की थी, इस नोटिफिकेशन को वर्तमान सरकार ने आते ही डी नोटिफाई कर दिया और इस नोटिफिकेशन का लाभ भी आधा से अधिक कर्मचारियों को, जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को मिल गया था। लेकिन सरकार जैसे ही कांग्रेस की बनी तो इसको नोटिफाई कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन कर्मचारियों को रेगुलर नहीं करती है तो इस जो नोटिफिकेशन है इसको कम से कम जो डी नोटिफाई किया है इसको दोबारा से नोटिफाई किया जाए और इसके तहत जो लाभ कर्मचारियों को हैं वो मिलने चाहिए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारियों की जो सैलरी है वो लगभग 5 गुना वृद्धि हो गई थी और लगभग जो
पंचायती राज विभाग के कर्मचारी हैं उनके बराबर ये सैलरी आ गई थी, और भी जो वित्तीय लाभ थे वो तमाम चीज़ें इन कर्मचारियों को, जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को देय हो गई थी, और आधा के करीब कर्मचारियों को ये चीज़ें मिल भी गई थी। लेकिन वर्तमान सरकार बनते ही ये डिनोटिफिकेशन हो गई, और उसी को लेकर अब भाजपा कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रही है धीरे धीरे। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इसके ऊपर क्या रिप्लाई आता है। और दूसरा, लगातार इन कर्मचारियों की मांग ये है कि वायदा हमसे किया गया था चुनावों से पहले, क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा पिछली सरकार के समय भी उठा था और लंबे समय तक संघर्ष इन्होंने किया था, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई थी। तो अब ये कर्मचारी यही कह रहे हैं कि चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप लोगों को रेगुलर किया जाएगा, लेकिन अब रेगुलर नहीं किया जा रहा है। अब कमेटियों का गठन किया जा रहा है, बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सरकार के रुख को अगर इस पूरे इशू के ऊपर हम देखें तो सरकार थोड़ी सख्त अब नज़र आ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आपदा आई और आपदा के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो वर्तमान सरकार को करना है, और राहत कार्यों का जो पैकेज है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और राहत कार्यों का पैकेज इम्प्लीमेंट करने में इन जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का ही सहयोग आवश्यकता है, क्योंकि पंचायती स्तर पर मनरेगा के माध्यम से जो काम होने हैं वो इन जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को करने हैं। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट इशू होने हैं और जो ये सत्यापित कॉपियाँ जानी, बिल्कुल राजेंद्र, इस बीच बड़ा सवाल यही है कि जो पंचायत के कामकाज जिस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, जिस तरीके से आप भी जानकारियां दे रहे हैं कि सर्टिफिकेट्स के काम होते हैं, जमीन के काम होते हैं, कई काम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के होते हैं जो सिर्फ पंचायतों के जरिए ही पूरे हो पाते हैं। उसका जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए? सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है, सरकार सख्ती दिखा रही है, कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है, अनिश्चितकालीन पर लगातार डटे हुए हैं, जनता इससे सफर कर रही है, कामकाज प्रभावित हो रहा है, जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए? 88 पंचायतों में जो लगभग 88 पंचायतें हैं जिसका कामकाज प्रभावित बताया जा रहा है। बिल्कुल जैस्मिन, 80% से अधिक पंचायतें हम कह सकते हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हैं, और इसके अलावा सरकार की तरफ से एक बार कोशिश की गई थी जब पंचायती विकास मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की प्रतिनिधियों से बात की थी, तो उसमें ये मैसेज कन्वे किया गया था कि एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जा रहा है, और कैबिनेट सब कमेटी फिर आगे संभावनाएं तलाशेगी कि कहाँ किस प्रकार से इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में ऐड किया जा सकता है, और क्या ऑप्शंस आगे हो सकती हैं, तो उसके बाद फिर आगे प्रोसेस शुरू की जाएगी। ये कहना ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का था, लेकिन कर्मचारी पूरे मामले पर किस तरीके से रुख रहता है सरकार का भी और फिर इन कैडर कर्मचारियों का भी, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र। तो आपको बता दें कि कैडर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का 19वां दिन है। पंचायतों में कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। प्रदेश भर में 4700 कर्मचारी ऐसे हैं जो हड़ताल पर डटे हुए हैं। सरकार की सख्ती काम नहीं आ रही है, बातचीत करने की कोशिश की गई वो बेनतीजा रही, और सरकार के लिए अब कैडर कर्मचारियों की ये जो हड़ताल है ये गले की फांस बनी हुई है।